नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे स्वयं के द्वारा गरीबी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, कई बार हमारी किस्मत अच्छी होती है, हमें धन प्राप्ति होती रहती है कि पता नहीं ऐसा क्या होता है कि देखते ही देखते हम कंगाली की तरफ बढ़ते जाते हैं और कंगाली हमें आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, जिसका कारण होता है हमारे घर के अंदर या हमारे द्वारा की गई वे गलतियां और उन निशानियों के कारण हम अपने घर के अंदर गरीब ही रह जाते हैं और हम अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपके घर के अंदर गरीबी आने के वह संकेत प्राप्त होते हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कार्य बन जाते हैं, अन्यथा वह गरीबी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी ऐसा है तो तुरंत प्रभाव से आपको बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट के नीचे जय तुलसी माता जरूर लिखें ताकि सच्ची सही जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर सकारात्मकता निवास करती है और जितना ज्यादा हरा भरा तुलसी का पौधा होता है उसी के अनुरूप आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होता रहता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर के अंदर होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर रखा तुलसी का पौधा सूख रहा है, अपनी हरियाली को त्याग रहा है और अपने आप ही सूख रहा है और उसकी पत्तियां झड़ रही है, तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है जो फैल चुकी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे की जितनी ज्यादा हो सके आप केयर करें और दूसरा, तुलसी के पौधे को कभी भी कांटेदार पौधों के पास नहीं रखें और साथ ही साथ तुलसी के पौधे की हमेशा नित्य पूजा करें ताकि इस प्रकार के संकेत को आप समझकर टाल सके और वह संकेत आपको प्रभावित नहीं कर पाए। दोस्तों, जो व्यक्ति संध्या काल होने के बाद भी झाड़ू निकालता है, सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू निकालना साक्षात लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने का कार्य होता है और इसे झाड़ू का अपमान भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत प्रभाव से हटा दें कि आप संध्या काल होने के बाद झाड़ू नहीं लगाएं। और दोस्तों, कभी भी टूटा फूटा झाड़ू, जिस झाड़ू से पत्ते निकलते हो, जिसकी पत्तियां अपने आप ही बाहर आने लगते हो, झाड़ू टूट चुका हो, उसके बाद भी अगर आप अपने घर के अंदर उस झाड़ू को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, आपके घर के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है। माता लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश कभी नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के मूर्ति घर के अंदर, पूजा घर के अंदर टूटी फूटी मूर्तियां रहती हो, खंडित मूर्ति के दोस्तों साक्षात वहां दिव्यत्व आत्मा समाप्त हो जाती है और वहां पर वास्तु दोष लग जाता है। राहु का भारी काल उस स्थान पर देखने को पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके पितरों की तस्वीर टूट चुकी है, अगर आपके देवताओं की मूर्ति खंडित हो चुकी है और साथ ही साथ अगर आपके घर के अंदर कोई तस्वीर है वो फट चुका है, तो दोस्तों, तुरंत प्रभाव से पूजा घर के अंदर से ऐसा तस्वीर या ऐसी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए, ऐसी हटा लें और उसके बदले के अंदर आपको नई लाकर रखनी चाहिए ताकि आप वास्तु दोषों से और साथ ही साथ देवताओं के क्रोध से आप बच सकें। तभी आपको सही और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, जिस घर के अंदर विशेष तौर से रसोई घर के अंदर या फिर आप कहीं भी आपके अंदर घर के अंदर टपकता हुआ नल होता है, जिस नल के अंदर से बार बार एक एक बूंद पानी लीकेज होता रहता है, दोस्तों समझ लीजिए कि वहां पर अपने आप ही गरीबी अपनी दस्तक दे देती है। वहां का धन, वहां की लक्ष्मी, जिस प्रकार वो पानी टपकता धीरे धीरे बहता जाता है, उसी की घर की लक्ष्मी भी उसी तरह से समाप्त हो जाती है और वहां पर माता लक्ष्मी के बजाय अलक्ष्मी वहां पर निवास करने लगती है और उस घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही प्रवेश हो जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर टपकता नल है तो तुरंत प्रभाव से उसे बदल दें। दोस्तों, इसी तरह अगर आपने एक बात नोटिस की है कि लगातार कोई बीमार गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आती है और उसके बाद खड़े रहकर कुछ समय के बाद आप उसको गाय को भगा देते हैं, आप उनकी सेवा नहीं करते हैं। इसी तरह लगातार क्रम चल रहा है कि कोई गाय आपके द्वार
पर आती है और दुखी उसकी आंखों के अंदर आंसू आदि टपकते हो और वह थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद चली जाती है, तो दोस्तों आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी या फिर अधलाभ होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तभी इस प्रकार की गौ माता का रिएक्ट होता है। तो आप तुरंत प्रभाव से आप उस घर के अंदर जो गलती है उसे समाप्त करने का कार्य करें। दोस्तों दूध का उपन्ना वैसे नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप नित्य अपने घर के अंदर निवास करते हैं और रोजाना आपके घर के अंदर एक घटना हो रही है कि दूध अपने आप ही उबन जाता है या फिर दूध फट जाता है, दोस्तों बार बार दूध का उफनना या दूध का फटना घर के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। इसे पारिवारिक संकट, स्त्री के संकट अपने आप ही विद्यमान हो जाते हैं। जो कार्य आप करने की सोच रहे हैं उस कार्य के अंदर आपको रोकने का संकेत होता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता कार्य कर रही है। इसी वजह से आपके ऐसा देखने को मिलता है। तो तुरंत प्रभाव से अगर आप हैं और बार बार दूध उफनने से आपको घर के अंदर बचना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां ना हो। दोस्तों इसी तरह अगर आपके पैरों के नीचे से कोई छिपकली का बच्चा हो या छिपकली हो आ जाता है, या फिर आप कोई कार्य करना चाहते हैं और आप मरा हुआ छिपकली का बच्चा या मरी हुई छिपकली वहां पर पाते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं और वहां पर छिपकली किसी प्रकार के मल मूत्र त्याग कर या वहां से चली जाती है आपके हाथों के माध्यम से, तो दोस्तों ये संकेत है कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न होने वाला है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है। तो आप तुरंत प्रभाव से माता लक्ष्मी से धन लाभ या फिर अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और भोलेनाथ के मंदिर के अंदर नित्य जल चढ़ा के आप इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है और दीपक के माध्यम से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको भी आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन दोस्तों लगातार आपके साथ यह घटना हो रही है कि आप भगवान को पूजा पाठ करते हैं, उनकी आरती के अंदर कमी नहीं रखते, उसके बाद भी दीपक अपने आप बुझ जाता है। दीपक आप जलाते हैं लेकिन किसी न किसी रूप से दीपक लगातार बुझ रहा होता है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी किसी गलती से देवी देवता नाराज है। तो तुरंत प्रभाव से अपने इष्ट देवता या अपने पूजा घर के सभी देवताओं से आपको माफी मांगते हुए भविष्य के अंदर की इस प्रकार की गलती न करने की मनोकामना मांगे। उसके बाद सात्विक रूप से पूजा करें तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर देवी देवता प्रवेश करते हैं। दोस्तों इसी तरह घर की महिलाओं के बारे में भी एक बात मानी जाती है कि घर की दहलीज पर कभी भी भूल कर भी महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। अगर रोजाना आप ये गलती करते हैं कि संध्या काल के समय अपने घर की दहलीज, चबूतरा, चौतरा जो भी कहा जाता है वहां पर अगर आप लगातार बैठते हैं तो दोस्तों ऐसा घर अपने आप ही दरिद्रता की तरफ आकर्षित होने लगता है। उस घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। महिलाओं का घर की दहलीज पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता और इसे घर की दरिद्रता से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर कोई पक्षी हो, जैसे कि कबूतर आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई बसेरा बना लेता है, तो दोस्तों इसे घर के अंदर दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों किसी प्रकार से कोई काला कौवा आपके द्वार पर बराबर आता है और आकर अलग अलग चिल्लाने की आवाज़ या बोलने की आवाज़ निकालता है, तो दोस्तों आप अपने पितरों के निमित्त किसी प्रकार का उपाय करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और इसी तरह दोस्तों अगर कोई बिल्ली लगातार आपका रास्ता काटने का कार्य करती है, आप किसी भी कार्य है तो जाते हैं और कोई बिल्ली आकर आपका रास्ता काट लेती है, तो इसका मतलब आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई दरिद्रता आने वाली है और इस बात का संकेत होता है। तो दोस्तों अगर आप इन संकेतों को ध्यान के अंदर रखते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी इस प्रकार का क्षय रोग नहीं होता और देखते ही देखते आपके वह सारे दुख दारुण्य अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों कभी भी आप अपने घर के अंदर रात्रि के अंदर भूल कर भी आप आटा फ्रीज के अंदर नहीं छोड़े या आटा नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि ऐसा भोजन राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है। ऐसे आटे के अंदर नकारात्मकता अपना बसेरा बना लेती है, जिसकी वजह से आपके कार्य बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। रात्रि को कभी भी भूल कर भी अपने घर की रसोई घर के अंदर आटा और रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन छोड़ना और साक्षात माता लक्ष्मी को क्रोधित
करने के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार की गलती आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।